God bless you all, and I thank God for this opportunity to be back with you once again to share God's word. परमेश्वर सबको आशीषित करे और मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर अवसर मेरा जीवन में दिया ताकि परमेश्वर का वचन आपको आपके सामने में बांट सकूं। All right, I'm going to share my screen and we will take it up from there. All right, I hope you can see my screen. मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्क्रीन को देख सकते हैं। All right. Now we last time I gave you an introduction to the spiritual gift, subject on spiritual gifts. मैं पिछले क्लास में आत्मिक वरदान का पृष्ठभूमि आप लोगों को सामने साझा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। And I also told you that subject that we are handling right now is a little different from the earlier two subjects I handled. और पिछले जो क्लास में से जो क्लास मैंने आप लोगों को सिखाया था उससे बहुत ही हट करके ये विषय है, इसको ध्यानपूर्वक से हम अध्ययन करेंगे। Because the two classes that I handled, the two subjects I handled earlier, had a lot of historical background, so it was very colorful that I was able to show to you. और पिछले जो दो क्लास में वो बहुत ही अच्छा जो विषय था, इसीलिए जहां पर इतिहास के बारे में और भौगोलिक बातें को लेकर के जो कलरफुल चित्र को देखा करके हम सीख रहे थे, लेकिन ये जो विषय है थोड़ा उससे हटके है। Yes, so this subject that we're dealing with, the spiritual gifts, is a very deep subject, and I'm purely depending on the Holy Spirit and no one else, not an iota on my capabilities, but purely on the Holy Spirit to lead me and to guide me and to present the truth to every one of us. और मैं पवित्र आत्मा के सहायता से उनको ऊपर निर्भर करके ये वचन को सीखा, ये विषय को सीखा और आप लोगों के सामने में भी उन्हीं के मदद से मैं आप लोगों को सिखाने के लिए और हम सब लोग मिलकर सीखेंगे, क्योंकि बाइबल का ये जो विषय है सबसे गहरी बात है, तो इसीलिए हम पवित्र आत्मा के सहायता और प्रार्थना पूर्वक बैठना है। And because we are studying about one of the Trinity and what he can do in your life and my life, that is the spiritual gifts that we are studying now. क्योंकि त्रिएक परमेश्वर से एक व्यक्ति के बारे में हम विशेष करके यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक से हमको सीखना है। Because the origin of the spiritual gifts is through the Holy Spirit and no one else. He is one of the Trinity, and it is such an important aspect that we are considering. और आत्मिक वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हमको बहुत ही प्रार्थना पूर्वक और पवित्र आत्मा का नियंत्रित होकर के ये वचन को सीखना आवश्यक है। All right, I thought I will begin by showing you what the definition of a spiritual gift is. मैं आज आप लोगों के सामने ये क्लास के प्रारंभिक समय में आत्मिक वरदान का परिभाषा क्या है या आत्मिक वरदान को हम कैसे अपने शब्दों से या बाइबल के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। The class that I took on Monday, which is about 21 slides on the subject matter, I've already shared it. And as you get the lessons through the PPT that I send, please go through it, revise it, and the Holy Spirit will help you to understand it and remember that. और पिछले जो मंडे में सोमवार को जो क्लास मेरा जो पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो 21वां स्लाइड्स को हम लोग देख चुके थे, और मैं आशा करता हूं आप लोग को सबको वो नोट्स मिल गया है, तो आप लोग फिर से उसको जा करके फिर से उसको दोहराइए ताकि परमेश्वर का वचन फिर से आपका मन में अच्छे से बस जाएगा। There is one thing which I also want to remind all of us. I mean, reminding myself and reminding all of us is
because we are studying about the spiritual gifts, the activity which the Holy Spirit is doing in your life and my life, Satan will be vigorously waiting to divert our attention or to remove what we learn. We must be careful of that always. और मैं अपने आप को याद दिलाता हूं और आप लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे हम पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उनका कार्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो शैतान हमारे पास में बहुत कोशिश करेगा कि हमारा जो ध्यान को इस विषय से हमको हमारा ध्यान को भटकाने के लिए बहुत कोशिश करेगा। इसीलिए हम लोग को बहुत ही ध्यान पूर्वक से देखना है। But we don't have to fear Satan because the one who is in me is greater than the one who is in the world, isn't it? That's the verse that we have. और हम बाइबल में ऐसे देखते हैं, उसको हम डरना नहीं है और इस प्रकार से देखते हैं, जो परमेश्वर मेरा दिल में है वो उससे बढ़ करके है, तो उसको हम डरने की कोई बात नहीं है। So I'm sure the Holy Spirit will lead us and guide us into all truth. That's what the Word of God says, isn't it? और परमेश्वर का वचन ये कहती है कि पवित्र आत्मा हमको हर एक हमारा साथ साथ रहेगा, हमको सहायता करेगा और परमेश्वर का वचन को देखने में वो मदद करेगा। All right, now let's get into the definition of spiritual gift, which you see on the screen. आइए हम आत्मिक वरदान का परिभाषा क्या है उसको देखेंगे। What is the meaning of spiritual gift and how do we define it? How do we apply it? And what should we understand from the words spiritual gift? और परमेश्वर का वचन से, जो पवित्र शास्त्र से हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या है और उस पवित्र आत्मा का मतलब क्या है, पवित्र आत्मा का परिभाषा क्या है, उसको वचन के आधार पर देखेंगे। Now I'm going to read from the screen and I'm going to read it line by line so we all understand it. Spiritual gifts are divine abilities. और जो आत्मिक वरदान है वो दैविक सक्षम है। And it is given or distributed by the Holy Spirit to every one of us. और ये वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक विश्वासी को दिया गया है। Yes, you see, it is given, distributed by the Holy Spirit to every Christian or every believer. और आप देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है सभी विश्वासियों के लिए। And how is it given? और ये हमको कैसे दिया गया है? It is given according to God's will. ये परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक हमको दिया गया है। And for why is it being given? और ये वरदान हमको क्यों दिया गया है? For the well-being of the body of Christ, the church, which means for every believer's benefit. और मसीह यीशु के शरीर का जो लाभदायक के लिए जो कलीसिया है, कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए दिया गया है। So we understand that the spiritual gift is a divine ability that is given to every believer. So हम लोग को समझ में आ गया कि पवित्र जो आत्मिक वरदान है, दैविक एक वरदान जो दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक विश्वासी को। And it is distributed by the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है to every believer, to every Christian. सारे विश्वासियों को, ईसाई लोगों को दिया गया है। As per God's will, not as per our will or our desire, but as per God's will. और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, हमारे इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार। And for the well-being of the body of Christ. और प्रभु यीशु मसीह का शरीर का लाभ के लिए। All right. Okay. So that is the short definition which I could gather and present to you as a definition for the spiritual gift. और यह है एक छोटा सा परिभाषा जो मेरा अध्ययन के द्वारा मुझे मिला, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। As I continued to prepare on this particular subject, it takes a lot of my time and a lot of my concentration and efforts to present this to each of you, because I should understand this very clearly as led by the Holy Spirit before I present to you, and what I feel is appropriate for all of us is what I'm presenting as led by the Holy Spirit. जैसे आप लोगों जानते हैं कि मैं कितना मेहनत करता हूं, सबसे पहले तो इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करता हूं, इसके बाद मैं पीपीटी बनाने के लिए कोशिश करता हूं, मेरा सारा ध्यान
मेरा सारा मन और हृदय के साथ इसको बहुत ही कोशिश करके बनाता हूं, ताकि आप लोग सरल रीति से समझ सके। And thank you very much for the nice translation. I sincerely appreciate it. God bless you, brother. Thank you for the translation. All right. थैंक यू सो मच सर। All right. Okay. Now, I'm going to refer to a few scripture references, and let's look at that. जो भी भाई लोग को होस्ट है, स्क्रीन में कुछ लोग वेटिंग रूम में है, तो ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन में आता है तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, आप तुरंत उसको एडमिट कर लीजिएगा। All right. So let's read one verse. As I told you yesterday, on Day First and Monday, I'm not going to read out every verse, but some verses that are important, I'm going to ask you to read. So if we can read it quickly, we can cover a lot of ground. और मैं आशा करता हूं और विनती करता हूं कि कोई भी भाई मदद करने के लिए, परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए मदद करिएगा। और सारा रेफरेंस हम नहीं पढ़ेंगे, जो जरूरत होगा उसी को ही पढ़ेंगे। तो प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 33वां वचन पढ़ दीजिए। All right, before we read that, the spiritual gifts, as we all know, is inspired by the Holy Spirit. The Holy Spirit works in us. It generates the spiritual gifts to every believer. That is something that we have seen. और पवित्र ये जो आत्मिक वरदान है, पवित्र आत्मा के दिया गया है, और पवित्र आत्मा के प्रेरणा से दिया गया है। और उस पवित्र आत्मा ही ये वरदान हमारे जीवन में उसको उत्पन्न करते हैं। And we all know that the body is the temple of God, isn't it? It's the temple of the living God. और हम ये बात भी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, जीवित परमेश्वर का मंदिर है। And who is living inside this temple, this body? Who is living inside this? और इस शरीर में या ये मंदिर के अंदर कौन वास करता है? It's the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा है जो हमारे हृदय में या हमारा मंदिर में वास करते हैं। Can you and I see the Holy Spirit? क्या आप और मैं उस पवित्र आत्मा को देख सकेंगे? Holy Spirit is invisible. और पवित्र आत्मा अदृश्य है। And so this invisible Holy Spirit who's living inside me, he's able to do things that is visible to everyone else. और ये अदृश्य पवित्र आत्मा जो मेरा जीवन में, मेरा शरीर में निवास करता है, वो दृश्य का काम जो देख सकते हैं, ऐसा काम करते हैं। All right, that is what we read in this verse. This is what Apostle Peter says here in Acts 2:33. और ये बातें हैं हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 33वां वचन में पढ़ते हैं, जो पतरस कहते हैं। Can we read that verse? Acts 2:33. क्या हम उस वचन को पढ़ सकते हैं? जी। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। All right, the important words are tum dekhte or sunte ho. This is the most important words in this verse. और इस वचन में जो महत्वपूर्ण जो शब्द दिया गया है, वो ये है, तुम देखते हो और सुनते हो। Now, the Holy Spirit is invisible. He is in us. When he works in us, when he produces these spiritual gifts, we can see and we can hear the working of the Holy Spirit in your life and in my life. जैसे पवित्र आत्मा अदृश्य है, वो अदृश्य पवित्र आत्मा हमारे जीवन में या हमारा जो शरीर में जो परमेश्वर के जीवित परमेश्वर का मंदिर है, वो उसमें निवास करते हैं। और जब वो कार्य करते हैं तो उस कार्य को बाहर लोग उसको देख सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। Now, this is what Apostle Peter said. That's what we read just now. और ये जो वचन है प्रेरित पतरस के द्वारा कहा गया है, जो हमने अभी पढ़े हैं। And we all know that Apostle Peter was the disciple forming the inner circle of the Lord Jesus Christ when he was in this world. और हम ये बात भी जानते हैं कि प्रेरित पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह का करीब चेला करके भी हम जानते हैं।
So the Apostle Peter was a person who was along with the Lord Jesus Christ. He knew the Lord Jesus Christ very well. And then he is also talking about the experience of the Comforter or the Holy Spirit after the Lord Jesus Christ ascended. और प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे रीति से जानते थे, इसीलिए बहुत विश्वास भी करते थे और प्रभु यीशु मसीह का वायदा पर निर्भर करके वो यरूशलेम में सब चेलों इकट्ठा होकर के इंतजार करते थे कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तब से लेकर के पवित्र आत्मा संसार में आने तक वो लोग इंतजार में थे. So how important it is to hear from the closest, one of the closest disciples of the Lord Jesus Christ, Apostle Peter, speaking about the Holy Spirit. How important that is. और प्रेरित पतरस को प्रभु यीशु मसीह का जो बहुत ही करीब चेला भी कहा जाता है. All right. Next we will look at what Apostle Paul says. और आइए दूसरी बात हम देखेंगे प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं इसके संबंध में. Apostle Paul was not there when the Lord Jesus Christ was on the face of the earth. जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे उस समय प्रेरित पौलुस और प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात नहीं हुआ था. He came after the Lord Jesus Christ ascended into heaven. और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित पौलुस को हम देखते हैं. Now let us see what he says about the Holy Spirit. आइए वो पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहते हैं उसको देखेंगे. All right. And I mean the spiritual gifts. Let's read 1 Corinthians chapter 2 and verse 4. पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया जो वरदान के बारे में प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 4 आयत. All right. और मेरे वचन और वे मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु सामर्थ का प्रमाण था. Now, if you read this verse carefully, see what Apostle Paul is confessing. Look at his testimony. Look at what he's saying. यहाँ पर आप देख लीजिएगा प्रेरित पौलुस का जो गवाही वो किस प्रकार से प्रभु के पवित्र आत्मा के बारे में वो गवाही देते हैं. आप देख लीजिए ध्यान पूर्वक से. We all know, we have studied from the Apostle Paul's missionary journeys. We have studied that. We know what an effective preacher he is. We know what an effective gospel minister he is. How effective he used to speak to the lower people and to the higher people, before the kings, before the emperors, and even to the people in the marketplace. He was able to speak so effectively. We know about Apostle Paul, isn't it? और हम प्रेरित पौलुस के मिशनरी यात्रा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम ये बात जानते हैं कि प्रेरित पौलुस कैसे एक प्रभावशाली प्रचारक था. प्रेरित पौलुस कैसा एक भाषण देने वाला था, जैसे कि ऊंचा लोगों के सामने और नीचा लोगों के सामने में भी जैसे लोगों के सामने वैसे ही बात करता था. तो वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का जो ये पवित्र आत्मा के बारे में वरदान के बारे में यहाँ क्या कहते हैं. He's saying that I'm not speaking and I'm not impacting you by my wisdom, by man's wisdom, but it is this Holy Spirit and the power of the Holy Spirit inside me that is making me speak that. और यहाँ पर वो ये कहते हैं और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था. Now, so these two statements, these two Bible verses from both these great apostles, Apostle Peter and Apostle Paul, speaks volumes about the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit inside a believer, what it can do. और इसमें हम जैसे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेरित पतरस और प्रेरित पौलुस ने ये जो गवाही दिया है कि पवित्र आत्मा का जो कार्य के बारे में. So the Holy Spirit is sent down from heaven as another person being the Comforter. He's sent so that the activities of God can be exhibited to every believer. Did you hear me? Sir, please would you please repeat it once again? No, what I said is the Holy Spirit
which is the another person that was sent after the Lord Jesus Christ was lifted into the heaven. He was sent as a comforter to work the things of God in the life of every believer. और जैसे कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में ले जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह जो वायदा किया था कि प्रेरितों के लिए, विश्वासियों के लिए एक सहायक भेजने के लिए, और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु ने एक सहायक इस दुनिया में पेंतेकोस्त के दिन में भेजा। All right, let's look at another verse in 1 Corinthians 12 and verse 7. आइए हम एक और वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियस उसका 12 अध्याय और उसका 7 वचन। 1 Corinthians 12, 7. जी 7. किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। All right, this verse is very, very clear. Now, the manifestation of the Spirit is given to every man or every believer for him and the others to be profited. That's what the word says. और इसमें हम ऐसे देखते हैं, किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। All right. Now, this means that every believer is entitled to spiritual gifts. जिसका मतलब ये है कि हर एक विश्वासी को वरदान से भरपूर किया गया है। Very simply, spiritual gifts are because the Holy Spirit is inside a believer, the manifestation or the proof that the Holy Spirit is inside a believer comes out in the form of spiritual gifts. Very simple to understand that. और ये बहुत ही सरल से हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासी के हृदय में रहता है, इसीलिए उसको प्रमाण करने के लिए पवित्र आत्मा का कार्य उनका जो आत्मिक वरदान के द्वारा प्रकट होती है। And it is God's will that every believer who will have the Holy Spirit and the manifestation of that Holy Spirit must be seen visibly in every believer. That is God's will for every. और परमेश्वर का इच्छा यह है कि जितने भी विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होते हैं, परमेश्वर का इच्छा यह है कि उनका जो कार्य भी पवित्र आत्मा को प्रकट करना चाहिए। So, as I was telling you on Monday, charismata is another name for spiritual gifts. और जैसे मैं सोमवार को आप लोगों को बता रहा था, कारिस्माटा है जो आत्मिक वरदान का दूसरा शब्द है। All right, and as we have seen now in 1 Corinthians 12 and verse 7, it is to build and to edify the church. और मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था कि पहला कुरिन्थियस 12 अध्याय उसका 7 वचन ये सबके लाभ के लिए है और चर्च को बढ़ाने के लिए, चर्च का बढ़ोतरी के लिए। All right, there are some more references that I've given you in Ephesians 4:12 and 13 and 15 also, which confirms why the spiritual gifts are given to a believer. और एफिसियों पत्र इसका 4 अध्याय 12, 13 वचन और 15 वचन में भी देखते हैं कि आत्मिक वरदान विश्वासियों को क्यों दिया गया है। All right, just a few more points to understand why it is being given. It is given to perfect the saints, to perfect every believer. That is the purpose of spiritual gifts. और आत्मिक वरदान का देने का जो उद्देश्य ये है कि सारे संत लोगों को सिद्ध करना। It is also given to help in the ministry. और सेवकाई में उस मदद करने के लिए दिया गया है। It is also given for the edifying. Edifying means to build and to develop every brother and sister in the body of Christ. और हम तीसरी बात ये देखते हैं एडिफाइंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसका मतलब है सारे विश्वासियों का जो आत्मिक रीति से उनको आत्मिक ताजगी मिलने के लिए। All right, what is the purpose of all this? और ये सारे जो आत्मिक वरदान देने का उद्देश्य सब क्या है? It's the unity of the faith. It's one God, one Father, one faith, one baptism, one Holy Spirit, isn't it? That's what we read. So this is to build up the unity of faith.
और ये जो विश्वास का एकता को बढ़ाने के लिए ये दिया गया है, जैसे कि एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर, एक पवित्र आत्मा के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। All right. So the spiritual gifts are to build up the unity of the faith. और आत्मिक वरदान इसलिए दिया गया है ताकि विश्वास में सबको एकता करने के लिए, And also to enhance, to build up our knowledge of the Son of God. और परमेश्वर का पुत्र के ज्ञान में सबको भरपूर करने के लिए। All right. So I hope you are understanding the importance of the spiritual gifts according to the scripture. मैं आशा करता हूं कि आप लोग उस आत्मिक वरदान परमेश्वर के वचन के आधार पर समझ में आप लोगों को आ रहा है। All right. Now, the spiritual gifts are very important for two things. One is to build up the church, and the other is to reach out to the lost world when proclaiming the gospel. और पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया जो आत्मिक वरदान का जो दो पहलू है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो है एक का जो सबके लाभ के लिए है और मसीह का जो शरीर का ताजगी के लिए। As I said earlier, God should be our only guide as we study and understand this very important subject, the spiritual gift. और जैसे मैं आप लोगों को शुरुआत में ये बोला था कि पवित्र आत्मा का सहायता बहुत ही जरूरत है इस विषय को सीखने के लिए। All right. Now we are going to focus on one aspect in the scripture, which is the 9 gifts of the Holy Spirit. और आज के हम एक जो शीर्षक देखेंगे जो वचन में दिया गया हुआ 9 आत्मिक वरदान के बारे में। All right. And the reference that we're going to take is from 1 Corinthians chapter 12. और जो रेफरेंस आपको दिया गया है वो पहला कुरिन्थियस उसका 12 अध्याय और 1 आयत से लेकर के 4 से और 11 वचन भी। Yes, from verse 1 and then from verses 4 to 11. This is where you find all the 9 spiritual gifts. पहला कुरिन्थियस उसका 12 अध्याय 1 वचन और 4 से लेकर के 11 वचन तक हम देखेंगे। तो यहाँ पर 9 प्रकार का जो आत्मिक वरदान को जिक्र किया गया है। All right. Now I'm just going to I'm going to ask us to read just 2 verses here, not the whole reference, just 2 verses, and then we will proceed. Verse 1 and verse 4 alone. और हम सारा वचन को नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको निवेदन करता हूं कि पहला वचन और 4 वचन पढ़ दीजिए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। All right. The reason I wanted us to read the verse 1 and verse 4 is the most important verses for us to understand before we dwell into the 9 gifts of the Holy Spirit. मैं इसलिए इन दोनों वचन को पढ़ने के लिए बोला कि ये दोनों वचन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और उस 9 आत्मिक वरदान को देखने से पहले इन दोनों वचन को पढ़ना आवश्यक है। All right. Now, who wrote the letter to the Corinthians? और ये जो कुरिन्थी की पत्री किसने लिखा है? It was written by Apostle Paul. ये पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया है। All right. And then when he was writing it, he lays an emphasis which we read in verse 1 and verse 4. और जैसे 1 आयत और 4 आयत में हम देखते हैं तो वो डायरेक्टली वो वरदानों के ऊपर बात करते हैं। All right. Now, as I told you earlier, the disciples and some of the apostles learned directly from the Lord Jesus Christ. और कुछ प्रेरित लोग हैं और प्रेरित लोग हैं कि परमेश्वर के से डायरेक्टली वो लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं। Like Apostle Peter, we read that verse earlier. Apostle Peter directly learned from the Lord Jesus Christ. जैसे हम पहले शुरुआत में वचन पढ़े थे कि प्रेरित पतरस प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्टली वो सीखे हैं। When the Lord Jesus Christ was on the earth, they walked with him, they talked with him, they interacted with him, they saw what he was doing, and they learned directly from the Lord Jesus Christ. जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे तो चेले लोग उनके साथ चला, उनको देखा, उनके साथ वार्तालाप किया और वे उनका कार्य के देखा और वे उन्होंने क्या क्या किया वो भी देखे
और शिक्षा भी उनसे प्राप्त किया। But who was Apostle Paul earlier? He was the one who did not know the Lord Jesus Christ. He was persecuting the worshippers of the Lord Jesus Christ, and he was the one who was against every Christian. और प्रेरित पौलुस कौन है? वो ये व्यक्ति था कि लोगों को सताता था, कलीसिया को ताड़ना करता था और ईसाई लोगों को वो पसंद नहीं करता था। He did not learn through the Lord Jesus Christ, from the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं शिक्षा प्राप्त किया। But we read, what do we read in Galatians 1:12? I think it's important to read that verse. Let's read that verse where लेकिन Apostle Paul गलातियों की himself पत्री उसका 1 अध्याय और 12 वचन क्या बताती है उसको पढ़ेंगे हम। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। You see, now he said that he directly has learned through the Holy Spirit. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके प्रकाशन से मिला है। So the teacher to Apostle Paul was the Holy Spirit. और प्रेरित पौलुस का जो शिक्षक था पवित्र आत्मा। All right, and he is the one who writes the First Corinthians, and that is the verses that we read, verses 1 and 4. और वही व्यक्ति है जो पहला कोरिन्थियों को लिखता है और 12 अध्याय को। And as we know, the gifts of the Holy Spirit, or the gift of the spiritual gifts, are given only to a believer, only to a one who knows the Lord Jesus Christ as his personal Savior. और आत्मिक वरदान केवल उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास किए हुए लोगों को ही दिया गया है। And as I said earlier, the manifestation or the gifts of the Holy Spirit are evidenced in the life of a believer to prove that the Holy Spirit exists in a believer. और जैसे मैं पहले आप लोगों को बताया था कि ये आत्मिक वरदान वो है कि हम हमारे जीवन में प्रभु उस पवित्र आत्मा को निवास करते हैं, उसका प्रमाण हम देते हैं। All right, now these spiritual gifts, they may not be manifested immediately. और हो सके ये पवित्र, ये जो आत्मिक वरदान तुरंत प्रकाशन नहीं हो सकता है। It will be developed over a period of time. और ये धीरे धीरे इसका जो इसको बढ़ाते जाते हैं। Now, these spiritual gifts cannot be earned, meaning I do something, only then I will get the fruit I will get the spiritual gifts. It cannot be earned that way. और आत्मिक वरदान को हम अपने कार्य से उसको नहीं ले सकते हैं। All right, which means by doing certain things, we don't earn the spiritual gifts. Spiritual gifts are given to us because the Holy Spirit is there, and as the Lord wills, it will start manifesting in our lives. और ये जो आत्मिक वरदान हमारा कार्यों के द्वारा हम प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ये वरदान दिया गया है। All right, so when we talk about the Holy Spirit, something will pop up in your mind about the gift of the Holy Spirit. जब हम पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान के बारे में हम बात करते हैं, तो पवित्र आत्मा को हम ध्यान में रखना होता है। So there are two things which we must keep in mind is the gift of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. और ये आत्मिक वरदान को जब हम अध्ययन करते हैं तो दो बातें को हमको याद करना है, एक पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया वरदान और पवित्र आत्मा का जो फल को ध्यान में रखना है। All right, so we all know what the fruit of the spirits are. How many fruit of the spirit do we have in Galatians 5? हम सब लोग जानते हैं कि आत्मा का फल के बारे में, और आत्मा का फल कितना है? There are nine fruit of the Holy Spirit. और 9 पवित्र आत्मा का फल के बारे में हम देखते हैं। All right, now so the fruit of the Holy Spirit and the gift of the Holy Spirit are two different things. और पवित्र आत्मा का जो दिया हुआ आत्मिक वरदान और पवित्र आत्मा का फल, ये दोनों बहुत ही अलग है। But one thing we must very clearly understand: the fruit of the Spirit helps a believer to grow into receiving the gift of the Holy Spirit. और जो आत्मा का फल हमको सहायता करते हैं कि
पवित्र आत्मा का वरदान को प्राप्त करने के लिए। All right. So which means when the fruit of the Spirit, love, joy, peace, long suffering, meekness, gentleness, all these 9 fruit of the Spirit, when they start growing in the life of a believer, that prepares the ground for the gift of the Holy Spirit. और जैसे कि जो आत्मा का फल जो ये है आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, ये सारे जो फल है जब हमारे जीवन में दिखाई देगा तो उसके द्वारा हम आत्मिक वरदान को पहचान सकते हैं और उस आत्मिक वरदान को हम देख भी सकते हैं। It's enough if we remember that there are 9 fruit of the Spirit and there are 9 gifts of the Holy Spirit. और 9 आत्मा का फल है और 9 आत्मिक वरदान भी है। All right. Now, there's one thing that we must remember as I prepared. This is what came to my mind, and I'm placing it before you. It is possible that the gift of the Holy Spirit is already active in our life as a believer without our knowledge. We may not classify it as the gift of the Holy Spirit, but it's already active. It's already working in us. हम नहीं जानते हैं कि कब ये पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान हमारे जीवन में ऑलरेडी एक्टिव रहता है, लेकिन ये हो सकता है और संभव है कि ये जो वरदान ऑलरेडी हम एक विश्वासी के जीवन में दिया गया है और वो चालू है। All right. Now let's read Luke chapter 1 and let's read the first part of that verse 10. आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 10 आयत का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। I think the verse that I want to read is 16 and 10 is, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Isn't it? You have that there? Luke 16:10. Luke 16:10 जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। I don't know which verse that is, either the previous verse or the next verse in Hindi maybe, but in English it is, the first part of the verse says, if you are faithful in little things, you will be faithful in larger ones, large things. Okay. You don't have it in Luke 16:10? In Luke 16:10 we don't read like that. The previous verse or the... No, it's all right. All right. वह बहुत में भी सच्चा है। Okay. I think what brother said is right. So if the spiritual gifts, when we are faithful in little things, that's what this verse says. When you're faithful in little things, you will be faithful in larger ones. The Lord will bless that. When we are faithful to him in smaller things, the Lord will bless that and make us useful in larger things. That's the meaning of that verse. और ये जो वचन का तात्पर्य ये है कि जब हम एक छोटे विषय से हम अगर विश्वास योग रहेंगे तो प्रभु और भी बड़े बातें में हमको विश्वास योग ठहराएंगे। इसका मतलब ये है कि प्रभु का वरदान हमको मिलता है। All right. And these spiritual gifts are activated by the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is within us, the spiritual gifts are exhibited in our lives, and this is purely directed by God and no one else. और ये जो आत्मिक वरदान हमारे जीवन में जो निर्देशना दिया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे जीवन में बसा रहते हैं। One thing that every believer must understand, that every believer, every born again believer, every believer has the Holy Spirit, and there is always at least one spiritual gift in the life of every believer. That is something that we must register. और हर एक विश्वासी को ये याद रखना जरूरी है कि हर एक विश्वासी के अंदर में पवित्र आत्मा निवास करते हैं और हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा एटलीस्ट एक वरदान के साथ आशीष किए हैं। And another thing we must remember is the spiritual gifts do not operate according to my will and your will. If I want to operate this one or you want to operate this gift of the Holy Spirit, spiritual gift, it does not operate that way. It is purely led by the Holy Spirit and not by anyone's own will and desire.
और दूसरी बात हम लोगों को याद देना है कि जो ये आत्मिक वरदान हमारे इच्छाओं से उसका कार्य नहीं होता है, लेकिन जिससे हम प्राप्त करते हैं, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा ये आत्मिक वरदान हमारे जीवन में लागू करते हैं। All right, let's also read another verse in 1 Thessalonians 5:19. 1 Thessalonians 5:19. आइए हम पहला थिस्सलुनीका उसका 5 अध्याय और उसका 19वां वचन भी पढ़ेंगे। आत्मा को ना बुझाओ। Yeah. Do not quench the Holy Spirit. So, when the Holy Spirit speaks to you and me, and when the Holy Spirit is attempting to exhibit one of the spiritual gifts in my life and your life, we should not quench it. We should not stifle it, which means we should not crush it, and by not allowing it to be exhibited in our lives. और हम पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना है या दोष नहीं लगाना है। All right. Now, in one of the paraphrased version of the English Bible, which is called the New Living Translation, it says, "Do not stifle the Holy Spirit." Stifling is choking. See, when a person is choked in the throat, he finds it difficult to breathe, and then he will die, isn't it? That's the meaning of the word stifle. और जैसे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में हम देखते हैं स्टिफल, जिसका मतलब ये है कि उसके गाले में हमको ये चोक नहीं करना है, जैसे कि वो सांस नहीं ले पाएगा। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा को भी हम दुखित नहीं करना है। Yeah, that is the meaning of not to quench the Holy Spirit. और उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना। So when the Holy Spirit speaks to us, when this Holy Spirit starts to act in us by manifesting the spiritual gifts, we should not stifle it, we should not quench it, or we should not do anything adversely against the Holy Spirit. That's the meaning of this. और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहते हैं और इस आत्मिक वरदान का जो कार्य करते हैं, तो उसी समय उनको हम दुखित नहीं करना चाहिए। All right, and the meaning of that will be that we must be obedient to God through the Holy Spirit when He prompts us or when He speaks to us. और हमको पवित्र आत्मा का नियंत्रित होकर के, पवित्र आत्मा का आज्ञाकारिता होकर के ये आत्मिक वरदान को आगे बढ़ाना है। Okay, so when we keep talking about the word spiritual gift, so the meaning of that is it is a gift by God to every believer. It's not that something that you have earned, isn't it? It is a gift which God has given you for your benefit, for the benefit of the church. और आत्मिक वरदान वो ये है कि वो नहीं है जो हमारा इच्छाओं के द्वारा, हमारा कार्य के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, लेकिन वरदान वो आत्मिक वरदान वो है परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिला है। All right, now we'll get a little more closer into the different types of the spiritual gifts that is laid out in the scripture. और हम आइए उस जो 9 आत्मिक वरदान को उसको 3 भाग में बांट करके उनको उसके आधारित पर हम देखेंगे। As the Holy Spirit leads us, we will study it. But as I said once again, we must remember these spiritual gifts are lying dormant in the life of every believer. Some spiritual gifts are very active, but some spiritual gifts are lying dormant. But every believer has got a spiritual gift. और जैसे मैं पहले ही बताया था कि हर एक विश्वासी को एक ना एक वरदान, एक ना एक आत्मिक वरदान परमेश्वर ने दिया है, और कुछ वरदान उनके में छुपा रहता है और कुछ बहुत ही सक्रिय होकर के कार्य में प्रकाशित होता है। All right, so now I think it's important for us to read these verses from 4 to 11 of 1 Corinthians chapter 12, because that अभी ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि हम कोरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 4 से लेकर के 11 वचन तक पढ़ेंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि
एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही है, एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। All right. Okay. Now you'll find all the 9 spiritual gifts in these verses that we read just now. और ये इन वचनों को जो हम अभी पढ़े हैं, इन वचन में सारे 9 आत्मिक वरदान दिया गया है जो आप देख सकते हैं। And all these 9 spiritual gifts are divided into 3 groups broadly. और ये जो 9 आत्मिक वरदान को 3 भाग में बांट दिया गया है। All right. The first group is called the revelatory gifts or the revelation gifts. और जो पहला 3 वरदान है वो प्रकाशन का वरदान कहलाता है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means that to every believer, the heart of and mind of God is revealed to every believer. जिसका मतलब ये है कि परमेश्वर का हृदय और परमेश्वर का जो मन हर एक विश्वासी के जीवन में प्रकाशित हुआ है। Through these 3 gifts that I'm going to show you now, through these 3 gifts, the heart and mind of God is being revealed to every believer. और ये जो 3 वरदान हैं, इस 3 वरदान के द्वारा परमेश्वर का हृदय और मन हर एक विश्वासी के जीवन में प्रकाशित हुआ है। First one is the word of wisdom. और सबसे पहले ज्ञान। And the second one is the word of knowledge. और दूसरी बात है I think you have to refer to the verse, and as per the verse you can read it because these are all given in these verses. I think starting from verse 8 onwards, I think. और हम 8 आयत से इसको देखेंगे। Right. So the first one is word of wisdom, second is word of knowledge, and the third one is the discernings of the spirits. और इसमें हम देखते हैं बुद्धि, ज्ञान। And the discerning of the spirits will come in, it comes in spiritual gifts given to each, and he gives one person. Okay. Now discerning of spirits come in verse, I'm just trying to figure out the verse. Discerning of spirits. The ability of prophecy, ability of the ability. So the word of wisdom and word of knowledge come in the, I think it comes in verse 9. Yeah, verse 8. It comes in verse 8. You have the first one. Word of wisdom and word of knowledge in verse 8. And the discerning of the spirits, discerning of the spirit, verse 10. Yeah, verse 10. All right. So he gives one person the power to perform miracles, another the ability to prophesy. He gives another one the ability to discern. In verse 10. Yeah, 10. Correct. Second part. Thank you. So these three gifts or the spiritual gifts are classified under revelatory gifts or revelation, the gifts of revelation. और बहुत ही ध्यान पूर्वक से आप वचन को भी मिला करके देखना है। 8 वचन में हम 2 वरदान के बारे में देखते हैं, एक बुद्धि और ज्ञान का वरदान। फिर हम जो डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट यानी आत्माओं की परखना, वो हम 10 आयत उसका जो सेकंड लास्ट पार्ट में हम देख सकते हैं। All right. Now, as I said earlier, if you remember that, now these spiritual gifts are there in every believer. Now, without our knowledge, without labeling it as the word of wisdom or word of knowledge, we may have been doing it. We may have been practicing it already. और ये जो वरदान, जो 3 वरदान परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया गया है, जैसे कि ज्ञान के बारे में,
बुद्धि के बारे में और आत्माओं को परखने के बारे में, ये 3 वरदान हर एक विश्वासी को दिया गया है। I will give you examples to help us all understand as we go studying each of these gifts. I will give you examples so that we can refer from the scripture itself and to understand it better. मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आप लोगों को इन सारे आत्मिक वरदान का उदाहरण दूंगा ताकि आप लोग सरल रीति से समझ सकेंगे। Once there was a businessman and his wife had spoken to the businessman and told him, listen, your other person, your friend or your colleague or your other partner in your business, he is going against you. और एक समय की बात है, एक व्यापारी था और उनका पत्नी ने उनको ये कहा कि आपका जो सहकर्मी है आपके खिलाफ में वो काम करता है या आपके खिलाफ वो बोलता है। So when the wife of this businessman told him this, immediately the man said, okay, let me do one thing. Let me go and speak to my partner and let me understand from him, why is he doing these things against me? और उसका पत्नी के मुंह से सुनने के तत्पश्चात उसने ये बोला कि मुझे उस मेरा दोस्त के पास जाने दो और मैं उनसे पूछूंगा कि वो ये क्यों ऐसा करता है। Before doing this, he went and consulted a man of God. और ये करने से पहले उस व्यक्ति को जा करके मिला। No, he went and met a man of God, a pastor, and then asked him, this is what it is, and this is what I'm going to do. और उस व्यक्ति उनका जो दोस्त को मिलने से पहले वो एक पास्टर को जाकर के मुलाकात किया और इन्होंने ये बात बताया कि ये जो बातें मैं करने जा रहा हूँ। Pastor or elder or whatever it is. So this man of God told him, why are you doing this? You are not supposed to do that. You have to pray, speak to the Lord and ask the Lord and tell him, this is what my partner is wanting to do against me. You must help me. So this is what the man of God told him. और वो परमेश्वर का जन उस व्यापारी को ये बोला कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, उससे पहले आप परमेश्वर के सामने जाकर के घुटने टेक करके प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरा ये समस्या है और मुझे इस समस्या को कैसा उससे अलग होना है, ये प्रार्थना पहले परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। So this businessman, he listened to what the man of God said, and later on, both these partners became the best of friends, best of business relationship, and they maintain a very healthy spiritual life in the church where they're going to. और ये व्यक्ति जब वो परमेश्वर का जन को बात पर आ करके उनके बात को मान करके प्रार्थना किया और उसके बाद जाकर के मिला, तो सचमुच में ये दोनों इतना अच्छा एक घनिष्ठ रिश्ता में बांध गए और बहुत ही अच्छा जो रिश्ता को बनाए रखे कलीसिया में। All right, so this is what I classify under the word of wisdom. This is the testimony that I read, which I shared with you. Now, this is the word of wisdom. Now, this is one of the spiritual gifts. और मैं उस विजडम के बुद्धि के बारे में अभी मैंने उसका उदाहरण दिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। So as I give you examples, all of us will understand that in some form or the other, the spiritual gifts are already manifested in your life and my life. It's already being done. The only thing is, we have not labeled it as a word of wisdom or word of knowledge, but they are already there. They are already functioning in our lives. और हमारे विश्वास जीवन में ये बात, ये जो वरदान दे चुके हैं, हम लोग पा चुके हैं, लेकिन उसको हमको पुनर्स्थापन करना है और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। All right, so let me give another example to help us understand this, because I think this being a deep subject, I think it's important to look at some illustrations, look at some examples to help us understand. So let me give you another example of the word of wisdom. और विजडम के संबंध में मुझे, बुद्धि के संबंध में मुझे मैं एक और उदाहरण दूंगा ताकि आप लोगों को बहुत सरल रीति से आप लोग समझ सकेंगे। All right, now for that, let me refer to one verse, Ecclesiastes chapter 10 and verse 10. उसके लिए मैं आप लोगों को परमेश्वर का वचन से एक वचन दिखाऊंगा, सबोपदेश उसका 10 अध्याय और उसका 10 वचन। Ecclesiastes 10 and verse 10. सबोपदेश 10 अध्याय
यदि कुल्हाड़ा यदि कुल्हाड़ा थोड़ा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। All right. So there we read about an axe. It says using a dull axe requires great meaning. If an axe is not sharpened, you'll have to beat many times before you have to cut the wood. But if the axe is sharpened, within 1, 2, or 3 cuts, you'll be able to cut the wood, isn't it? That's what the verse means. इसमें हम एक कुल्हाड़ा के बारे में देखते हैं। अगर एक कुल्हाड़ा अगर उसका जो धार अगर तिखा नहीं है तो उसको एक लकड़ी को काटने के लिए बहुत बार उसको मारना पड़ेगा। लेकिन जो कुल्हाड़ा अगर उसका धार बहुत ही अच्छा है तो उसको 1-2 बार में वो काट सकता है। Now, what does this mean? This refers to a word of wisdom. When the Holy Spirit speaks to you and me saying that do this, do according to this. If I don't do according to that, when the Holy Spirit speaks to me, it is a word of wisdom that he's talking to me. And if I don't do according to that, it is like me using a blunt axe to cut the wood. That's the meaning. और इसका तात्पर्य ये है कि परमेश्वर का जो आत्मा हमसे जो कहता है उसी के आधार पर हमारे जीवन में वो बातें को लागू करना है। अगर हम उसके आधार पर उनके बात पर अगर हम नहीं मानते हैं तो उसी के समान है जो कुल्हाड़ा जिसका धार नहीं है और हम लकड़ी में बार-बार उसको काटने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो कटता नहीं है। Okay, let me give you an example. There was a man of God who went to a church and for about 1 week he was preaching on a particular subject. और एक परमेश्वर का जन था वो कलीसिया में गया और एक विषय को लेकर के 1 हफ्ता भर वो प्रचार करने लगा। And he was expecting some result when he spoke to that church. Nothing happened. और वो प्रचार करने के तत्पश्चात वो उस जो परिणाम को देखने के लिए फल देखने के लिए चाहता था लेकिन वो उनके उस विश्वासियों में कुछ भी नहीं हुआ। Now the same message he had given in another church and he saw great spiritual revival. He saw great activities happening. So he used that same message and spoke in another church for 1 week. Nothing happened. और वो दूसरा एक और कलीसिया में जाकर के उसी विषय को प्रचार किया और वहां का विश्वासी लोग सब लोग आत्मिक रीति से वो लोग पुनर्स्थापना हुए। लेकिन जो ये विषय को ही दूसरे में कलीसिया में 1 हफ्ता प्रचार किया और वहां कुछ नहीं हो पाया। And then the Holy Spirit revealed to him why, after having spoken on a particular subject for 7 days, nothing happened in the church. The Holy Spirit revealed to him this. और उसके तत्पश्चात पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को प्रकाशन दिया कि उस कलीसिया में क्यों ऐसा नहीं हुआ है। What the Holy Spirit revealed is the message that should have been given in the church was reconciliation. और जो जिस चर्च में जिस कलीसिया में वो प्रचार किए थे उस कलीसिया में उस मेल मिलाप का संदेश देना था। All right. Why did the Holy Spirit tell him that you should have spoken about reconciliation than speaking about the other subject? Why did the Holy Spirit say that? और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को ये प्रकाशन क्यों दिया कि आप उस जो विषय को नहीं बोल करके जो मेल मिलाप का संदेश को बोलना चाहिए? Because this man of God realized that one half of the church were not speaking to the other half of the church for 5 years and they were still having fellowship. You understood what I'm saying? और ये परमेश्वर का जन को समझ में आया कि पवित्र आत्मा उनसे क्यों बात किए थे, क्योंकि उनके जो आधा हिस्सा जो विश्वासी लोग आधा विश्वासी लोग दूसरे विश्वासी के साथ 5 साल तक वार्तालाप नहीं कर रहे थे। And so the Holy Spirit was telling him, you should have spoken about reconciliation because first the church members have to reconcile. Only then your message would have had an impact. That is why it means that the axe has to be sharpened. The axe sharpening is the Holy Spirit speaking to a believer and the believer doing according to that. When the Holy Spirit speaks, dear brothers and sisters, that is called the word of wisdom. Now you understood what a word of wisdom is.
और इसीलिए पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को प्रकाशित किया, प्रकाशन दिया, ताकि वो सबसे पहले उनका जो जरूरत को समझ करके वचन देना चाहिए था। जब ये लोग एक दूसरे से मेल करते, फिर ये जो विषय वस्तु अगर वो प्रचार किए होता तो उनका फल मिल सकता था। So और like this, इसका मतलब ये है कि उस कुल्हाड़ा के समान है जो जिसका धार नहीं है। all right. So like this, there are many spiritual gifts that are operating in your life and my life, only that we have not named it as per what we are reading it now. और बहुत सी ऐसा जो वरदान हमारे जीवन में दिया गया है, लेकिन हम उसको सही रीति से लागू नहीं कर पा रहे हैं। All right. So let me close by giving you the three groups, because the first group that we said is the revelatory gifts, which is word of wisdom, word of knowledge, and the discerning of the spirit. That's the first group. और मैं आप लोगों के सामने वो सारे नौ आत्मिक वरदान को विभाजित करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। All right. The second group is the second group that you see here is the power of gifts. और दूसरे ग्रुप में हम देखते हैं वो वरदान का जो सामर्थ। Okay. The gift of faith, the gift of miracles, and the gift of healings. और इसमें जो विश्वास का वरदान और आश्चर्य कर्म का वरदान और चंगाई का वरदान। The gift of healing. Now the third group, or the last group, is the inspiration or motivational gifts. और जो तीसरा जो भाग है उसको प्रेरणा वरदान कहलाता है। And under that you get the gift of diverse tongues, the gift of interpretation of the tongues, and the gift of prophecy. और इसके आधार पर हम देखते हैं बहुत सी भाषा या अन्य भाषा, और उसके बाद जो भाषा का भाषांतर या व्याख्या करना, फिर भविष्यवाणी। Yeah, all right. So I'll stop here. These are the three groups of the classification of all the 9 spiritual gifts. God willing, we'll continue studying this next week or Monday next. और मैं यहाँ पर आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर प्रभु का इच्छा है तो दूसरे क्लास में हम देखेंगे उसको विस्तार रीति से, और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग को समझ में आया है। I'm sorry, I've taken 2 minutes more. I should have stopped at 9. I'm sorry, but God willing, we'll continue next week. मैं माफी चाहता हूँ, मैं 2 मिनट ज्यादा लिया, और प्रभु का इच्छा है तो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। Thank you so much, sir, for your wonderful teaching. Thank you very much for your translation. God bless you all, and thank you once again for your patient hearing. May God use this message for all of our benefits. और परमेश्वर सबको आशीषित करे, और इस वचन के साथ परमेश्वर की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इसी बीडीटीआई ग्रुप में होकर आपने बहुत अच्छी तरीका से जो आत्मिक वरदान के बारे में आपने पढ़ाया आज भी, इसलिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो आत्मिक वरदान परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है, और वो आत्मिक वरदान इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर जो कलीसिया है, कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए, और उसमें आत्मिक वरदान का जो 9 बातें को, आत्मा का जो 9 फल को भी आपने जो बताया, उसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और उसको भी 3 भागों में आपने विभाजित करते हुए उसको अच्छे रीति से हमारे सामने आपने जो रखा, उसके कारण आपको हम हमारे मातृमंडली ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से, बीडीटीआई की ओर से, हम सभी की ओर से आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत ही कीमती समय को निकालकर बहुत ही समर्पण के साथ आपने वचन का सेवकाई को किया है सर, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मेहनत में प्रभु का आशीष हो, प्रभु आपको इसी प्रकार आशीष देकर प्रभु में सेवा में बढ़ाए, आपके परिवार को, आपका कार्य में प्रभु का आशीष रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विशेष हम धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन ने आज के सुबह के समय में इस बीडीटीआई क्लास में जुड़े, और परमेश्वर का वचन हम सब लोग संगति करते हुए हमने सीखा है, और आप सभी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी हम प्रार्थना के साथ शाम का जो मीटिंग के लिए प्रार्थना करें, और जो अभी मैं निवेदन करूंगा भाई सुंदरलाल चौधरी है, सुंदरलाल भाई
वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। भाई सुंदरलाल। सुंदरलाल भाई ब्रदर वो नहीं सुन पा रहे सुन नहीं पा रहे हैं, दूसरों को देखो। नहीं आवाज आ रही मेरी ब्रदर? हेलो। ब्रदर। हाँ ब्रदर। हाँ ठीक है, मैं प्रार्थना करें। हाँ जी 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 जी। आइए हम अपने सरों को झुकाए और प्रभु के चरणों में गिरकर और झुककर हम दंडवत प्रणाम करते हैं। स्वामी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं सब अब्राहम अंकल के लिए, जो वास्तव में पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में एक विधिवत प्रभु आपने बताया, उसके लिए बातें किया और दशरथ ब्रदर को अनुवाद करने में भी मदद किया, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु आप ग्वालियर असेंबली के लिए हम धन्यवाद देते हैं। रणजीत सर के लिए प्रभु आपने मदद किया है, उसके लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु आप दया करें, और जो ये प्रभु जी आपका प्यारे कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जूम के माध्यम से हम लोगों को सीखने का, हम सब भाई मेहनत से, कितनी परिश्रम से प्रभु आपके दास हमारे बीच में वचन पेश किए हैं और आपने अगुवाई भी किया है, उसके लिए भी धन्यवाद। जॉर्ज अंकल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार है वो प्रभु आपकी दया के द्वारा और चंगाई प्रदान करे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों के लिए तेरा हम धन्यवाद देते हैं और सब भाई बहनों को एक बार पुनः तेरे हाथ में सौंपते हैं। रंजीत सर को भी हम धन्यवाद देते हैं अगुवाई करने के लिए, पूरी टीम को प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद भाई। सभी को जय मसीह की।